प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी निबंध की चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली हिंदी बनती है और खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से विविध गद्य की विधाएं सामने आती हैं और इन विधाओं में हिंदी निबंध का अपना अलग ही महत्व है। हमने विविध विधाओं की चर्चा की है, कहानी, उपन्यास, नाटक की चर्चा की है, निबंध की चर्चा भी बहुत आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि आधुनिक युग के प्रारंभ में भारतेंदु मंडल ने बहुत काम किया था और भारतेंदु ने भारतेंदु मंडल के निर्माण करके विविध पत्रिकाएं निकाली थीं और उन पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध लिखे जा रहे थे। वो निबंध कैसे होते थे? ज़्यादातर राष्ट्रीय भावना से पूरित होते थे। हम गुलाम थे, हमें आज़ाद होना था और हमारे अंदर वो बात भरनी थी कि हमारा स्वाभिमान कहाँ चला गया, हमारी वह चेतना, हमारी जागृति कहाँ चली गई, हम क्यों गुलाम हैं? इसलिए कि हम लड़ नहीं रहे, हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ाई करनी है, आज़ादी की लड़ाई, और हमें इन अंग्रेज़ों को मार भगाना है। इसी संदर्भ में दिमाग से दिमाग तक संप्रेषित होने वाले विचारों को सामने लाना था और इसके लिए गद्य की आवश्यकता महसूस की गई थी और इसी में ये भाषण, निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत वगैरह चीज़ें आती हैं। ये निबंध इन अन्य विधाओं से अलग कैसे हुआ करते थे? ये निबंध अलग इसलिए हुआ करते थे कि जो ये विधाएं थी उनके अंदर एक कथा हुआ करती थी, कथात्मक तत्व हुआ करते थे। जैसे कि उपन्यास में या कहानी में एक कहानी होनी चाहिए जिसके ऊपर एक आवरण बनाकर उसको मनोरंजक आवरण में प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन निबंध को इस आवरण से मुक्त रखा गया, निर्बंध रखा गया और इसको विचार प्रधान, हमारे अंदर जो विचार जग रहे हैं उस समय के विचार थे राष्ट्रीय भावनाएं या फिर जीवन मूल्य की बातें, हमारे जीवन मूल्य की बातें। तो ये चीज़ें इन निबंधों के माध्यम से सामने रखी जा रही थी, जो सबसे पहला काम भारतेंदु ने किया था। और भारतेंदु ने जो विविध पत्रिकाएं, हमने पत्रिकाओं की चर्चा पहले की है, तो आज हम सिर्फ निबंध की चर्चा करेंगे। तो विविध पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनके मंडल के लोगों ने, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोग लिख रहे थे। लेकिन उसके बाद ये चीज़ महावीर प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचती है, वो भी पत्रिकाएं निकलते हैं। आप जानते हैं, इंदु सरस्वती वगैरह के माध्यम से बहुत सारी बातें लोग अपने विचार लिख रहे थे। लेखन से ज़्यादा दूर तक बातें जाती हैं, तो पत्रकारिता करना उस समय बहुत आवश्यकता थी और जब पत्रिकाएं निकली तो उनके माध्यम से बहुत सारे लेखक आकर जुटे। तो भारतेंदु युग से हम द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं और द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध के लिए बहुत विशद काम किया। उन्होंने बहुत काम किए, उन्होंने असली जागृति फैलाई लेखन की। वो बहुत ही उनके कड़े मानदंड थे भाषा के निर्माण में। वो हिंदी भाषा को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बहुत कड़े मानदंड, बहुत बार संपूर्ण आलेख ही बदल डालते थे किसी लेखक का, बहुत बार किसी लेखक का संपूर्ण परिवर्तन कर देते थे। जब उन्हें लगता था कि यह उनकी पत्रिका में जाने के योग्य नहीं है तो इतना सुधार करते थे, हालांकि उस लेखक के नाम से ही छापते थे लेकिन वो पूरा सुधार देते। तो इस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की और इस पत्रिका को आगे बढ़ाया और इन कहानीकारों, इन लेखकों, इन साहित्यकारों को आगे बढ़ाया। और ये साहित्यकार एक मंच पाते हैं उस पत्रिका के माध्यम से और दुनिया के हृदय पर पहुंचते हैं, क्योंकि दुनिया को नई चीज़ मिलती है। उनके अंदर वो जागृति ही नहीं थी, वो मार खा रहे थे विदेशियों से, अब उनके अंदर वो जागरण उत्पन्न होने लगता है और वह चेतन होने लगते हैं कि हमारी मिट्टी है, हमारी पहचान है, हमारी भूमि है, हमारा देश है, हम अपने ही देश में गुलाम क्यों रहेंगे। इसी मनोभूमि से यह आंदोलन बहुत विकास पाता है और ये लेखक अपनी बात इन निबंधों के माध्यम से रखते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में पहुंचते हैं और द्विवेदी युग से हम शुक्ल युग में पहुंचते हैं। शुक्ल जी जो कि पहले सरस्वती में लिख रहे थे, द्विवेदी जी के निकट थे, फिर धीरे धीरे बहुत बड़े चिंतक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, बहुत बड़े समीक्षक होते हैं शुक्ल जी और उनके विचारों का
बहुत बड़ा दायरा होता है। हालांकि शैली बदलती चली जाती है, हर युग की अपनी शैली होती है। जैसे कि भारतेंद्र युग की शैली थी कुछ व्यंग्य परक, कुछ मनोरंजक। हालांकि पीड़ा बहुत थी, दुख बहुत थे उस समय, हमें बहुत तकलीफ़ें दी जा रही थी विदेशियों की ओर से, लेकिन फिर भी उनका मनमौजीपन उनके निबंधों में दिख जाता था। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं तो उनके निबंधों में विचारों का प्राधान्य होता है और इतिवृत्तात्मकता होती है। इतिवृत्तात्मकता जरूरी थी, क्योंकि जब तक हम जागृत नहीं हो जाएंगे तब तक हमें बहुत समझाने की आवश्यकता होती है। तो बहुत समझा कर लिखा जा रहा था, इतिवृत्तात्मकता थी। लेकिन ये चीज़ें फिर शुक्ल जी तक पहुंचती हैं तो विचार गांधीर्य आता है, निबंध में विचार गांधीर्य आता है, और वो उसकी गंभीरता हर तरह के निबंधों में प्रस्फुटित होती है। हम आगे बात करेंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो हर तरह के निबंधों में शुक्ल जी ने, और यही शुक्ल जी से आगे बढ़कर जब हजारी प्रसाद द्विवेदी तक यह निबंध की कला पहुँचती है तो उसमें लालित्य आ जाता है और ललित निबंधों की कोटि आती है, और बहुत सारे भाव प्रधान विचार प्रधान निबंध सामने आते चले जाते हैं। निबंधों की यह श्रृंखला अनुस्यूत है और आज तक है। आज आलेख के रूप में, लेख के रूप में, छोटे छोटे वक्तव्य के रूप में लिखे जा रहे हैं। और निबंधों का जो महत्व है वह कभी भी, आज रिसर्च निबंध भी, शोध परक निबंध भी लिखे जा रहे हैं, जो शोध करके कितने सारे लोगों को पढ़ के उनके विचारों का मंथन करके जो लेखक लिख देता है वही शोध परक निबंध होता है। तो हमने देखा कि हम आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के विकास के साथ साथ विविध विधाओं के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो निबंध का अपना एक महत्व होता है, और उस निबंध का किस प्रकार चरणबद्ध आगाज़ होता है जीवन की विविध समस्याओं को आगे लाने में, यह बहुत बड़ी देन है निबंध की। और निबंध के माध्यम से इन निबंधकारों ने बहुत काम किए, हमारे अंदर राष्ट्र की एक पहचान बनाई। हम जो पहचान खोते चले जा रहे थे, हमारी पहचान बनाई, और उस पहचान के कारण यह आंदोलन बहुत सफल हुआ और निबंध की कला पराकाष्ठा पर जाती रही। जब हम आज समय में निबंध विधा पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं केंद्र में शुक्ल जी को रखते हैं। शुक्लोत्तर और शुक्ल के बाद जो निबंध लिखे गए, हमने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ललित निबंध लिख रहे थे, और शुक्ल जी ने तो चिंतामणि के माध्यम से न जाने कितने खंड दे दिए थे निबंधों के, और आगे जाकर बहुत सारे निबंध आए, आज भी लिखे जा रहे हैं। जो हमने शोध की चर्चा की, आज तो निबंधों का प्रकार भी बहुत बढ़ गया और आकार भी बहुत बढ़ गया है। शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं और उसमें बड़े बड़े रिसर्च होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आधुनिक युग में निबंधों ने अपनी यात्रा कैसे पूरी की। हम विचार करेंगे इसके लिए कि यह निबंध किस किस श्रेणी से होकर गुजरी है। तो इसमें दो प्रकार के निबंध लिखे गए हैं, विचार परक और भाव प्रधान। लेकिन कहीं ना कहीं विचार परक लिखते हुए भी भावनाएं आ जाती हैं। जब शुक्ल जी लिखते हैं तो उनकी भावनाएं भी सामने आ जाती हैं, उनके अपने अंदर का व्यक्तित्व जरूर दिखने लग जाता है। अगर हम लिखते हैं तो हमारे अंदर की शैली, हमारे अंदर का स्टाइल जरूर दिखता है, उससे हम विलग हो ही नहीं सकते। और विविध खंडों में, विविध सरणियों में जब हम बांटते हैं तो देखते हैं व्याख्या करके, विश्लेषण करके, बहुत सारे उदाहरण देके निबंध लिखे जाते हैं, रुचिकर बनाए जाते हैं। कभी कभी उबाऊ भी हो सकते हैं, जैसे इतिवृत्तात्मकता से उबाऊ होने लगा था, तभी छायावाद का जन्म हुआ था, ये हम सब जानते हैं। तो हिंदी निबंधों की एक छोटी सी चर्चा हमने आपके समक्ष रखी है कि आधुनिक युग सारे के सारे साहित्यिक सारी विधाएं पूर्व से चली आ रही थी। कहानी के भी तत्व पहले से थे, उपन्यास के भी तत्व पहले से थे, नाटक के भी तत्व पहले से थे, उनकी पुरानी श्रृंखला थी। लेकिन निबंध बिल्कुल आधुनिक काल की देन है। इसमें हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का योगदान है और इसकी मनस भूमि बिल्कुल ही आधुनिक है। इसीलिए यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी देन है निबंध की, हमारी कला और हमारी विधा, जो कि निबंधात्मकता कहानी में है, लेकिन
कहानी निबंध में नहीं है। निबंधात्मकता कहीं ना कहीं उपन्यास या रिपोर्टाज या संस्मरण में है, लेकिन वो चीज़ें निबंध में नहीं है। यानी निबंध अपना अलग व्यक्तित्व रखता है, अलग पहचान रखता है। निबंध बचपन से ही निबंध पढ़ने की शुरुआत हो जाती है। बच्चों को छोटे छोटे विषय दिए जाते थे पहले ज़माने में, गाय पर लिखना है, पोस्टमैन पर लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें, बरसात पर लिखना है, यानी वस्तुपरक और भावपरक विषय दिए जाते थे और निबंध लिखाए जाते थे। तो इसी प्रकार निबंध की ये श्रृंखला चलती आई है। हम आगे के वर्ग में निबंध की श्रेणियों पर बात करने वाले हैं और विविध निबंधकारों पर बात करने वाले हैं। इनकी एक विशद श्रृंखला है जिन पर बात किए बिना यह बात अधूरी रह जाएगी बच्चों। तो हम आगे के वर्ग में इन निबंधकारों पर केंद्रित बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।